नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अयोध्या रामनगरी के बारे में। यह भारत के उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या केवल एक शहर नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक धड़कन है। हजारों वर्षों से यह भूमि एक ऐसे आदर्श की प्रतीक रही है जहां धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यहाँ की मिट्टी में वह इतिहास छिपा है जिसने रामायण को जन्म दिया, जिसने आदर्शों को दिशा दी और जिसने धर्म, नीति, करुणा, त्याग और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को आकार दिया। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है। इसका संघर्ष, इसके पीछे की आस्था, इस भूमि का इतिहास और इसका पुनर्निर्माण सभी मिलकर एक विशाल कथा रचते हैं। इस लेख में हम उस समूचे इतिहास, संघर्ष, पुरातत्व, न्यायिक यात्रा, निर्माण प्रक्रिया, वास्तुशिल्प सौंदर्य, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसे पढ़कर आपको राम मंदिर का पूरा चित्र सामने दिखाई देगा। अयोध्या को सप्तपुरियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। स्कंद पुराण में इसे भगवान विष्णु का परम पवित्र धाम कहा गया है। अयोध्या का प्राचीन नाम कौशल देश की राजधानी 7वीं सदी ईसा पूर्व में अयोध्या एक समृद्ध व्यापारिक नगर, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, हर युग में इसका उल्लेख राम का जन्म स्थान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म पुण्यकोश क्षेत्र में, जिस स्थान को जन्मभूमि के नाम से जाना गया, यह वही स्थान माना जाता है जहां आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। धार्मिक महत्व यहां जन्मे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनका जीवन धर्म का सर्वोच्च आदर्श माना गया। अयोध्या में 6 से अधिक प्राचीन मंदिरों का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में 6000 से अधिक प्राचीन मंदिरों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मंदिर का इतिहास वैदिक एवं प्रारंभिक काल, ऐतिहासिक ग्रंथों, यात्रा वृत्तों और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ एक विशाल मंदिर का उल्लेख मिलता है। मंदिर का मूल गर्भगृह वही था जहां राम का जन्म हुआ माना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग का वर्णन 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अयोध्या में समृद्ध हिंदू संस्कृति, अनेक भव्य मंदिर, धार्मिक उत्सवों का वर्णन किया। मध्य युग में भी उल्लेख, कई फारसी यात्रा वृत्तों में भी राम मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिनमें कहा गया है कि यहाँ एक अत्यंत पवित्र हिंदू अट्ठास्थल था। 1528-1857 तक का काल। बाबरी ढांचे का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा निर्माण। स्थानीय परंपराओं, दस्तावेजों और ब्रिटिश गजेटियरों के अनुसार 1500 में मीर बाकी ने एक मस्जिदनुमा ढांचा खड़ा करवाया। कई ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि यह राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर बनाया गया। स्थानीय हिंदुओं का विरोध। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि मंदिर तोड़कर ढांचा बनने पर विरोध हुआ। कई बार संघर्ष भी हुए, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के आगे आवाज दब गई। अंग्रेजी शासन 1857-1947। विवाद का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड अंग्रेजों ने पहली बार इस विवाद को सरकार के अभिलेखों में दर्ज किया। चबूतरा व्यवस्था 1857। हिंदुओं को बाहर के हिस्से में पूजा करने की अनुमति, मुसलमानों को अंदर नमाज, दीवार से दोनों हिस्से अलग कर दिए गए। 1949 तक की घटना। रामलला की प्रतिमा प्रकट। रात में गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा प्रकट होने की घटना ने विवाद को नए चरण में पहुंचा दिया। कोर्ट आधे ढांचा लॉक कर दिया गया। हिंदू पक्ष प्रतिमा बनाए रखने का पक्ष, मुस्लिम पक्ष ढांचा वापस लेने का पक्ष। 1986 में ताला खोला गया। एक याचिका के बाद कोर्ट ने मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया। प्रतिदिन पूजा शुरू हुई। 1992 ढांचा ढहने की घटना। दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिर। देश भर में तनाव, राजनीतिक और सामाजिक हलचल, न्यायिक लड़ाई। 1950 से 2019 प्रमुखवाद, प्रतिवाद। हिंदू पक्ष स्थान राम का जन्म स्थान, मुस्लिम पक्ष मस्जिद का अधिकार।
पुरातत्वविदों मंदिर के प्रमाण ऐतिहासिक रिकॉर्ड मंदिर का उल्लेख आसी की खुदाई आसी रिपोर्ट में मिला। गर्भगृह के नीचे विशाल मंदिर के अवशेष, स्तंभों की नींव, प्राचीन संरचना के प्रमाण, मंदिर शैली के स्थापत्य अवशेष। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 सर्वसम्मति से निर्णय। पूरी भूमि हिंदू पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग भूमि। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ। राम मंदिर निर्माण, वास्तुकला, तकनीक और वैज्ञानिकता। मंदिर की वास्तुशिल्प शैली नागर शैली, 360 फुट लंबा, 235 फुट चौड़ा, 161 फुट ऊंचा, 3 मंजिल, 392 स्तंभ, 44 द्वार। गर्भगृह काले पाषाण से निर्मित, सिर्फ सूर्य की पहली किरण सीधे रामलला पर पड़ती है। इंजीनियरिंग अद्भुत। निम्न में लोहा नहीं, 56 लेयर कंपैक्ट फिल स्लैब, 1000+ वर्षों तक टिकाऊ। रामलला की मूर्ति, दिव्य स्वरूप। मूर्ति के शिल्पकार श्री अरुण योगीराज। बाल स्वरूप करुणा, प्रेम और तेज एक साथ। श्याम वर्ण शिला, कृष्ण शिला। ऊंचाई 51 इंच। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा समारोह। यह दिन इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा था। लाखों लोगों की भावनाएं इस दिन पूर्ण हुई। प्रधानमंत्री, संत, साधु, लाखों भक्त शामिल हुए। रामलला वैभवशाली गर्भगृह में विराजमान हुए। अयोध्या का वर्तमान रूप, एक आधुनिक पवित्र नगरी। 600 फीट चौड़ा रामपथ, जानकी पथ, भक्ति पथ, विशाल दर्शन व्यवस्था, लेड रोशनी से सजा शहर, भव्य दीपोत्सव, विश्व रिकॉर्डों में शामिल। राम मंदिर का सांस्कृतिक प्रभाव। भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ा, सांस्कृतिक एकता मजबूत, हिंदू कला और वास्तु का पुनर्जागरण। विश्व में 150 देशों में उत्सव, भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव। राम मंदिर की आर्थिक और सामाजिक भूमिका। यूपी पर्यटन की नई ऊंचाइयां। अयोध्या में रोजगार, होटल, ट्रैवल, बिजनेस का विस्तार। भविष्य की योजनाएं, विशाल संग्रहालय, रामायण यूनिवर्सिटी, अयोध्या कॉरिडोर, सरयू तट का पुनर्निर्माण, धाम को विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बनाना। एक युग का पुनर्जागरण। राम मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की आत्मा, आस्था, इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और विजय का जीवंत प्रतीक है। यह वह क्षण है जहां इतिहास, धर्म और आधुनिकता एक साथ दिखाई देते हैं।